हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। डियर मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। डियर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ में प्रश्न वाली 9.1 का प्रश्न संख्या 9। चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना लेट करते हुए। आज का प्रश्न देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, बड़ा ही शानदार और लाजवाब है, 100% मजा आने वाला है। तो चलिए बिना लेट करते हुए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। आप भी पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ लेते हैं। बड़ा ही क्या ही कहें, बड़ा लाजवाब प्रश्न है। बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है सर। और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देख पा रहे हैं, हम भी बुक में पढ़ रहे हैं। चलिए, तो क्या बोला है कि मीनार से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ पाए? बड़ा ही शानदार और लाजवाब है। बोल क्या रहा है कि एक मीनार है और एक भवन है, राइट। मीनार का उन्नयन कोण आप देख पा रहे हैं, मीनार का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करके बताना है। चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो फिगर आप देख पा रहे हैं, ऐसा ड्रॉ नहीं करना है। कैसा करना है? ऐसा ही कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए तो हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये है हमारा मीनार है सर, ठीक है। ये हमारा क्या है? मीनार है। थोड़ा सा लंबा बना लेते तो ठीक था, सीधा हमसे फिगर बनता ही नहीं। और ये है हमारा एक भवन, ठीक है सर। ये भवन है। मीनार की ऊंचाई हमें दे रखा है 50 मीटर, ठीक है सर। और इसका उन्नयन कोण जो है कितना है? 60 डिग्री है। और इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। ये अब इसका हाइट ज्यादा है तो स्वाभाविक है कि उसका कोण जो है थोड़ा बड़ा होगा, और ये छोटा है तो इसका कोण क्या होगा? हल्का छोटा होगा। इसका थोड़ा छोटा है। चलिए सर नामकरण कर दें। चलिए नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका डी। चलिए सर हमें ज्ञात क्या करना है? भवन की ऊंचाई। भवन ये वाला है, ये वाला मीनार है, ये वाला भवन है। ये वाला भवन है, हम लिख देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना है। और ये क्या है? मीनार है। चलिए सर अब आते हैं प्रश्न की दुनिया में, इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा ही मजा आएगा, आराम आराम से चलेंगे, स्किप नहीं करना है। लिखने हैं यहाँ पे हल हल माना एडी बराबर में 50 मीटर एडी बराबर जो है 50 मीटर मीनार है। अब देख पा रहे हैं ये वाला एडी जो है 50 मीटर जो दे रखा है वो क्या है? मीनार है। चलिए तथा बीसी बराबर, हमें नहीं पता है बीसी बराबर कितना, हमें दिया ही नहीं है फिगर में। बीसी क्या है? भवन है, ठीक है सर। बीसी हमारा क्या है? भवन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल, उन्नयन कोण क्या आ जाएगा? उन्नयन कोण भी दे रखा है, तो लिखते हैं कि ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर में कितना है? तो आप बोलेंगे सर 60 डिग्री है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, कोण बी सी डी बराबर में कितना है? 30 डिग्री है। चलिए सर इतना हमारे पास था, हमने सारे कुछ लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार समकोण त्रिभुज। अब चलिए प्रश्न अनुसार समकोण त्रिभुज आप किसको ले? चलिए फटाफट से हाँ बताते हैं। तो हमें निकालना है भवन की ऊंचाई। हम क्या करें? ये वाला दिया है, इसके माध्यम से हम ये निकाल सकते हैं, ये पता चल गया तो ये निकाल सकते हैं, राइट। ऐसे भी एक एक करके निकाल सकते हैं। हम चाहेंगे तो यहां से भी शुरू करेंगे, इसके माध्यम से ये निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर ये तो कुछ ही नहीं है। नहीं, क्या दिक्कत है, रहने देंगे। जो आएगा वैल्यू को पुट करते जाएंगे, आगे चल के हमारा बी से कंप्लीट निकल जाएगा। चलिए तो पुट करते जाते हैं। तो अब यहाँ पे 30 डिग्री, इसके सामने वाला क्या होगा? P, और ये क्या होगा? B। लिखते यहाँ पे P बटा B किसका होता है? तो आप बोलेंगे सर ये tan का होता है। कितना डिग्री का है? तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री का है, ठीक है सर। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 1/√3 होता है। P का मान कितना है? हमें नहीं पता है, नाम सिर्फ पता है कि BC होगा। चलिए सर, और नीचे क्या है? CD है। कंप्लीट इसका भी डाटा नहीं है, जो है उसी को हम लोग लिख देंगे। अब एक दूसरे का तिरिया गुना करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा CD बराबर में √3
BC हो जाएगा, राइट। चलिए सर, इसको समीकरण हम लोग नाम 1 दे देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि अब ये आगे हल वो नहीं होगा ना, ये CD हमारा ये नीचे वाला पार्ट निकला है, अब ये भी बचा हुआ है, हमें यहां तक पहुंचना है। आगे हम लोग लेते हैं ये वाला 60 डिग्री वाला से लेंगे। अब समकोण त्रिभुज ADC से काम करते हैं, लिखते हैं समकोण त्रिभुज ADC में। अब समकोण त्रिभुज ADC में देख पा रहे होंगे क्या है, तो ये नीचे तो B ही रहेगा, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, P बन जाएगा। तो यहां भी लिख लेते हैं P/B। नाम क्या होगा, tan होगा यहाँ पे कोण। tan कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री का, ठीक है सर। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर √3 होता है, ठीक है। P का मान कितना है, तो आप बोलेंगे 50 मीटर है सर। B का मान कितना है तो नहीं पता है, CD छोड़ देते हैं। अब क्या कर लेते हैं, एक दूसरे का तिर्यक गुना, जब बराबर बीच में होता है तो क्रॉस मल्टीपल हो जाता है। तो इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे CD √3 हो जाएगा, बराबर में 50 हो जाएगा। CD को जब हम बाहर निकालेंगे तो 50 कहां जाएगा, ऊपर, और √3 कहां जाएगा, नीचे। ये समीकरण 2 दे देते हैं इसका नाम। तो यहां पे देखेंगे CD बराबर √3 BC आया, यहां देखेंगे CD बराबर 50/√3 आया। CD अब दोनों के लिए तो एक ही CD है ना, लेकिन मान दोनों को अलग अलग आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, CD बराबर CD, दोनों का तो CD बराबर ही होना चाहिए, तो CD क्या करेंगे, दोनों बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, इसके माध्यम से ये वाला को भी ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए यहां पे लिखते हैं अब आगे क्या करेंगे, अब C यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या है सर, तो यहां पे देखेंगे CD बराबर में CD। क्यों, क्योंकि अब इस वाला ट्रेंगल की बात करेंगे या भवन वाला या मीनार वाला, दोनों का CD तो दोनों को समान ही होगा, है ना, तो दोनों को बराबर ही कर लेते हैं। इसका CD कितना है, तो आप बोलेंगे सर इसका CD है √3 BC, ठीक है सर, बराबर। अब यहाँ पे गुना चिन्ह था, हाँ न गुना चिन्ह, अब तो एक दूसरे गुना होगा तो सट ही जाएगा, यहाँ गुना चिन्ह, बराबर में इसका CD कितना है, आप बोलेंगे 50/√3, कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। अब इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीपल, इसके साथ गुना होगा, कितना होगा, 3 × 9 टूटेंगे तो फिर क्या होगा, 3, तो यहाँ बनेगा 3 BC बराबर में 50 का 50। जब यहाँ पे BC को जब बाहर निकालेंगे डियर, तो क्या होगा, 50 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो BC का फाइनली मान कितना आ गया, 50/3। अब इसको छोटा करना चाहेंगे, छोटा कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 3 1 3 हो गया, ठीक है सर, 2 इसमें जाएगा 20 हो जाएगा, तो 3 6 18 हो गया, 2 निकलेगा बाहर तो ये नहीं कटेगा, इसलिए इसको कर देंगे 16.2/3, ये आ गया। तो हम यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई BC बराबर में 16.2/3 मीटर। ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर। तो डियर आशा करते हैं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा। लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे ये क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ में, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, और इसका कंप्लीट नोट जो है हमारे टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, वहां से आप इसको विजिट करके देख लेंगे। तो चलिए, थैंक यू।